जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर में गोधन न्याय योजना की राशि हो गई है जारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी भुगतान तथा लाभांश वितरण के रूप में पशुपालक, ग्रामीणों, गौठान समिति और महिला समूहों को 6 करोड़ 59 लाख रुपए की धनराशि ऑनलाइन रूप से भुगतान की है। और मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भुगतान की गई राशि में 29 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक गौठान में क्रय किए गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 97 लाख, गौठान समितियों को 2 करोड़ 43 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 50 लाख रुपए का लाभांश शामिल है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलेट्स इनोवेशन अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों सहित पशुपालक, किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं तथा गौठान समितियों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना की सफलता की चर्चा आज देश के अन्य राज्यों में भी होने लगी है और इस योजना को अपने राज्य में लागू करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गोधन न्याय योजना का संचालन राज्य में मिशन मोड में किया जा रहा है और इसके सफल क्रियान्वयन से गौठान तेजी से स्वावलंबी हो रहे हैं। फिलहाल 3000 से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं और यह ग्रामीणों और पशुपालकों साथ ही साथ कृषकों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यही बातें राशि अंतरण के बाद कही हुई है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने पीपीटी, पीएटी सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार परीक्षार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पीपीटी, पीएटी सहित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए संभावित तिथियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप इन परीक्षार्थियों में यानी कि इन परीक्षाओं में स्थानीय परीक्षार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते समय छत्तीसगढ़ राज्य के युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापमम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अमल भी शुरू हो गया है। बीते दिन ही स्नातक स्तर के विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार इस बार इन परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। गर्मी इतनी भयंकर हो चुकी है कि अब रात में भी लू जैसे हालात नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव से लेकर के रायपुर में सामान्य से 5 डिग्री तापमान अधिक हुआ, इसके लिए अलर्ट भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ का मध्य और उत्तरी इलाका लू की चपेट में है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग में झुलसाने वाली गर्मी से जनजीवन पर असर दिखने लगा है। कुछ शहरों में तो रात में लू जैसे हालात बन रहे हैं। 2 दिनों से रायपुर और राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर 4 से 5 डिग्री अधिक हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही ट्वीट करके यहां पर हीट वेव को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर पीने के पानी की व्यवस्था सहित कई निर्देश दिए हुए हैं। इसके अलावा बात करें तो बीती रात को राजनांदगांव का न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा बीते दिन की बात करें तो बीती शाम को बिलासपुर में तेज बारिश भी हुई है और कुछ समय के लिए यहाँ पर मौसम सुहावना भी हो गया था। रायपुर और दुर्ग का सफ़र होगा महंगा क्योंकि एमएसटी शुरू हो चुकी है, लेकिन 6 लोकल और 5 एक्सप्रेस ट्रेनें बंद हो गई हैं। रोजाना 6 रुपये की जगह अब 250 रुपये खर्च हो रहे हैं। 2 माह में ही 25 करोड़ की चपत लग चुकी है। रेलवे बोर्ड ने एमएसटी का प्रोग्राम शुरू कर दिया है, लेकिन इसे एक्सप्रेस और सुपर फास्ट के लिए शुरू नहीं किया गया है। जहाँ पहले दुर्ग और रायपुर के बीच लोकल और पैसेंजर ट्रेनों की संख्या 16 थी, वह अब घटकर 10 हो गई है। इनमें से भी 2 लगभग 3 ट्रेनें अक्सर रद्द रहती हैं। पहले 23 एक्सप्रेस ट्रेनें दुर्ग से निकलती थी और इन दिनों 15 एक्सप्रेस ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। एमएसटी की सुविधा इन ट्रेनों में नहीं मिल पा रही है। एमएसटी से उनका रायपुर आना जाना 6 रुपये में हो जाएगा। वही इन दिनों उन्हें बस, कार या फिर बाइक में औसतन हर दिन लगभग 250 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। दुर्ग से लेकर के हमारी टीम ने लगभग बात की तो जो भी दैनिक यात्री है उनके माध्यम से टोटल बात करें तो लगभग 26 करोड़ के आसपास खर्च हो चुके हैं। ये वो यात्री हैं जो
पहले MST से सफ़र करते थे, लेकिन MST से लगभग 15,83,000 रुपये ही खर्च होते थे। लेकिन अब ये जो आंकड़ा है वो बढ़कर के लगभग 26 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सबसे पहले बस, इसके बाद टैक्सी और फिर स्वयं की कार या फिर बाइक में यहाँ पर अतिरिक्त खर्च हो रहा है, जो MST से पहले केवल 6 रुपये में सफ़र हो जाता था। और अब बात कर लेते हैं दुर्ग विश्वविद्यालय की, जहां पर नए सत्र से BA व BCom LLB के 5 वर्षीय कोर्स में प्रवेश की शुरुआत होने जा रही है। स्थायी समिति ने इस पर मुहर लगाना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय ने नए शिक्षा सत्र 2022-23 से BA LLB और BCom LLB पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम में 12वीं के पास जो भी विद्यार्थी हैं इनको प्रवेश दिया जाएगा। इस पर बीते दिन होने वाली विद्या परिषद की स्थायी समिति में मुहर लगना तय हो गया है। इसके अलावा बात करें तो इसके बाद इसे औपचारिक अनुमोदन लेने के लिए कार्य परिषद की बैठक के अनुरूप रखा जाएगा। राजभवन में समन्वय समिति की बैठक में प्रस्ताव को पास करने के लिए भेजा जाएगा। वहीं पर इस पर अंतिम सहमति बनने जा रही है। इसके अलावा बात करें तो यह जो पाठ्यक्रम है 5 साल का होगा। दरअसल दोनों ही पाठ्यक्रम 5-5 साल के होंगे और इसकी डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों को 5 साल की पढ़ाई के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने, जज चयन परीक्षा में शामिल होने और किसी विधि महाविद्यालय में अध्यापन करने का मौका मिल सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अकादमी विभाग ने प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार किया है। पाठ्यक्रम का भी अनुमोदन बीते दिन होने वाली बैठक में लिया गया है। जगदलपुर में बनेगा नया एयरपोर्ट, प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां और पहल करनी शुरू कर दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बस्तर में यात्री हवाई सेवा विस्तार को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जगदलपुर में वर्तमान में DRDO के एयरपोर्ट से ही यात्री विमान सेवाएं रायपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से जगदलपुर के बीच चलाई जा रही हैं। साथ ही नियमित हवाई सेवाओं को जोड़ने के लिए जगदलपुर एयरपोर्ट को शहर के बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन ने नगरनार से 9 किलोमीटर की दूर उलनार को चिन्हित किया है। यहाँ तकरीबन 250 एकड़ जमीन सरकारी मौजूद है। इसके अलावा जहाँ पर बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता है, जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए उपयोगी साबित होगा और साथ ही बस्तर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। इसके अलावा बात करें तो अब जो है इसके लिए प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो एयरपोर्ट बनाने को लेकर के शुरू कर दी हैं। नितिन गडकरी का बीते दिन छत्तीसगढ़ प्रवास रहा और इनका कहना है कि 5 साल में अमेरिका जैसी सड़कें जो है छत्तीसगढ़ में बनेंगी। मुख्यमंत्री अगर साथ दे तो 2024 तक 1 लाख करोड़ की जो सड़क है वो यहाँ पर बनने जा रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीते दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर 9,240 करोड़ के 1,017 किलोमीटर की 33 रोड परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मन से लोगों का दिल जीतने वाली कुछ बातें भी कही। इसके अलावा नितिन गडकरी ने कहा कि हम आने वाले 5 साल में छत्तीसगढ़ में ऐसी रोड बनवा देंगे जो अमेरिका के बराबर होंगी। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने अपने दफ्तर में अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी की कही एक बात को चिपका कर रखा है। वह कहा करते थे कि अमेरिका धनवान है और इस वजह से वहाँ की रोड अच्छी नहीं बल्कि रोड अच्छी है और यही वजह है कि अमेरिका धनवान है। गडकरी बोले कि सड़कों के विकास का महत्व समझाने वाली इन बातों को मैं हमेशा महत्व देता हूं। मैं हमेशा मानता हूं और चाहता हूं कि इसी पथ पर छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़े। नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करते हुए कहा कि जमीन और फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामलों को आप जितनी जल्दी आगे बढ़ाते जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि 2024 तक छत्तीसगढ़ को 1 लाख करोड़ की सड़कें बनाकर NHAI की तरफ से दी जाएंगी। फिलहाल ये सभी बातें नितिन गडकरी द्वारा रायपुर प्रवास के दौरान कही हुई है। गर्मी में एक राहत देने वाली खबर है। तांदुला डैम में लगभग 50 लाख लीटर पानी फिल्टर होकर के रोज शहर के 4000 घरों में भेजा जाएगा। दरअसल जल आवर्धन योजना को PHE की ओर से निरीक्षण करने के बाद विधिवत नगर पालिका को हैंडओवर कर दिया गया है, जिसके बाद अब बकाया राशि का भुगतान कर जल्द ही सिंचाई विभाग के नगर पालिका एग्रीमेंट करने जा रही है। एग्रीमेंट के अनुसार तांदुला डैम से रोजाना 50 लाख लीटर पानी फिल्टर होकर शहर के 4000 घरों के नलों में
पहुंचाने की योजना बनी हुई है। इसके अलावा सभी घर में पर्याप्त पानी पहुंचे। 50 लाख लीटर पानी की डिमांड है, इसीलिए की गई है ताकि आगामी समय में घरों की संख्या बढ़ने से खपत ज़्यादा होगी और ऐसे में पेयजल संकट की स्थिति ना बने, इसको देख करके यह निर्माण किया गया है। और अब तक नगर पालिका के अफसर व जनप्रतिनिधि कहते आ रहे थे कि जब पीएचई की ओर से हैंडओवर की कार्यवाही विधिवत की जाएगी तब आगे प्लानिंग के अनुसार पीएचई से एग्रीमेंट करेंगे। फिलहाल सिंचाई विभाग तांदुला डैम से रोजाना पानी छोड़ रहा है, जो फिल्टर होकर लगभग 3000 घरों के नलों में पहुंच रहा है। तालाब एक तरफ मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका श्रृंगारीकरण सरकार द्वारा किया जा रहा है। 32 तालाबों के पानी से बदबू आ रही है और इसे सुंदर बनाने में लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हो गई है। तालाबों का पानी प्रदूषण के स्तर से काफ़ी नीचे है। दरअसल नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिलकर 32 तालाबों को सुंदर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 70 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन तालाबों के सड़ते हुए पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि बदबूदार तालाब के पास सौंदर्यीकरण करने का फायदा किसे मिलेगा। नालों और सीवरेज के गिरते पानी के कारण ये बहुत गंदा हो चुका है। इसके अलावा 2019 में तालाबों के पानी की जांच में ये बात सामने आया था कि लगभग सभी तालाबों का पानी प्रदूषण के स्तर से काफ़ी नीचे चला गया है और जब वहाँ पर एजाज ढेबर का कहना है कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्द ही कुछ तालाबों पर इसका प्रयोग भी शुरू किया जाएगा। एकमात्र तेलीबांधा तालाब में एसटीपी की सुविधा मिलने जा रही है, यानी कि एकमात्र तेलीबांधा तालाब में ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाया गया है। पानी को साफ करने के लिए तालाब में फ्लोटिंग गार्डन तैयार किया गया है। यहाँ राजहंस भी पाले गए हैं जो गंदगी खाकर तालाब का पानी साफ करते हैं, लेकिन तालाब का पानी साफ करने के इस सिस्टम ने देश भर में प्रशंसा पाई है। इसके बाद शहर के किसी दूसरे तालाब पर यह प्रयोग नहीं किया जा सका। सभी तालाबों में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही फोकस किया जा रहा है। एक बार फिर से नितिन गडकरी ने कहा कि बिना पेट्रोल डीजल गाड़ी चलाने का आइडिया इन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को दिया। कहा एथेनॉल भविष्य का फ्यूल है, रायपुर से दुर्ग चला देंगे रोड ट्रेन, सस्ते ब्रिज निर्माण का इन्होंने आइडिया भी जारी किया है। दरअसल रायपुर आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ की सरकार से कुछ प्रोजेक्ट पर खास तौर पर काम करने को कहा है। उन्होंने मंच से ऐलान करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट्स पर सब्सिडी से लेकर फंड तक की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार पूरा सहयोग करते हुए लोगों की सुविधा के लिए काम करेगा। गडकरी जो है रायपुर के अंबेडकर अस्पताल कैंपस में बने ऑडिटोरियम में 9240 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करते हुए दिलचस्प आइडिया शेयर करते हुए इन दिशाओं पर काम करने को कहा है। और अब अंत में बात कर लेते हैं मरवाही में हुए करोड़ों के कैंपा फंड घोटाले के मामले में वन मंत्री ने बनाई है सीनियर अफसरों की कमेटी। 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया गया है। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में कैंपा मद से कराए गए कामों में करोड़ों के घोटाले की शिकायत सामने आई है। कई शिकायतों के बाद अब वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने अफसरों की एक समिति बनाकर जाँच करने का आदेश दिया है। वन मंत्री ने इन अफसरों से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब किया है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार आप तक रोजाना पहुंच सके।